नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर पुलिस की सख्ती, वाहन हुए जब्त। हर दिन डॉग बाइट, हर गली में डर। हजारीबाग में आवारा कुत्ते बने बड़ी चुनौती। साहेबगंज में जमीन विवाद का खूनी खेल, एक की मौत, कई घायल, जांच में जुटी पुलिस। दुर्गापुर में 12 घंटे की मैराथन छापेमारी, ईडी ने ओसी के घर खंगाले दस्तावेज। दामोदर नदी से ब्रिटिश काल के मोटार तेल बरामद, इलाके में दहशत के बाद जांच शुरू। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां उपायुक्त कार्यालय के समीप नो पार्किंग जोन में खड़ी एक 4 पहिया वाहन पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया। दरअसल गलत स्थान पर वाहन खड़े किए जाने से सड़क पर यातायात बाधित हो रहा था, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वाहन मालिक की तलाश की, लेकिन काफी समय तक कोई सामने नहीं आया। इसके बाद नियमों के तहत क्रेन मंगवाकर वाहन को हटाया गया और जब्ती की कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना दंडनीय अपराध है। वाहन मालिक से नियमानुसार जुर्माना अदा करने को कहा गया है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, ताकि शहर की व्यवस्था सुचारू बनी रहे और जाम की समस्या से राहत मिल सके। अब बात करेंगे हजारीबाग की, जहां आवारा कुत्तों का मामला अब सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं रह गया, बल्कि यह पूरे देश में गंभीर चिंता का विषय बन गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे पर संज्ञान ले चुका है। ऐसे में हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक अब आम जनों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन गया। सवाल यह है कि क्या इस बार नगर निगम चुनाव में आवारा कुत्ते एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेंगे और क्या शहरवासियों को इस भय से निजात मिल पाएगी। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में हर दिन औसतन 10 से 15 डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर संकरी गलियों तक, मोहल्लों तक हर जगह आवारा कुत्तों का झुंड देखा जा रहा है। कई चौक चौराहे पर कुत्तों का आक्रामक व्यवहार बाइक सवारों, पैदल यात्रियों और 4 पहिया वाहनों के लिए खतरा बन चुका है। कई बार कुत्ते के पीछे दौड़ने से लोग दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि हजारीबाग नगर निगम के पास आज तक आवारा कुत्तों की स्पष्ट संख्या का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हैं और इस पर कहीं ना कहीं इस बात को टाला जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस निकाय चुनाव में कुत्ते की क्या कुछ भूमिका रहती है, और उसको लेकर अभी से चर्चा तेज हो गई है। आप पहले सुनिए निगम के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, और उसके बाद समाज सेवी और आम लोग इस पर क्या राय रखते हैं। जो हमारे जो स्ट्रे डॉग है, तो उनके लिए एबीसी सेंटर, एनिमल बर्थ कंट्रोल का सेंटर बनाया जाना है। इसके लिए हमारा जो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको एबीसी सेंटर में ले जाया जाएगा, वहाँ पे उनकी सर्जरी की जाएगी और उसके बाद उन्हें पुनः उसी स्थान पे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसी के तहत अभी हमारा जो कार्य है वो जारी है और आने वाले समय में तो हम लोग प्रयास करें कि जल्द से जल्द इसको शुरू कर दें। लोगों को हानियां हो रही हैं, किसी के बच्चों को काट दिया जा रहा है, लेडीज़ को काट दिया जा रहा है, और यहाँ का नगर निगम सुस्त है और नगर निगम पदाधिकारी भी सिर्फ टैक्स वसूलने में और पैसा कमाने में लगा रहता है। जनता को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा देने से वे वंचित रखता है जनता को, और जनता पर टैक्स और टैक्स वसूलने का ही काम करता है। नगर निगम यहाँ मृतप्राय है, और यहाँ तक कहिए कि वो मरा हुआ जैसे सैया में आदमी सोया रहता है, वैसे यहाँ नगर निगम सोया रहता है। तो सबसे पहले नगर निगम को चाहिए कि अपने लोगों को लगाकर जो भी आवारा कुत्ते हैं जो पब्लिक को, जनता को काट रहे हैं, उनको पकड़कर
और वैसे स्थान पर छोड़ देना चाहिए जहाँ पर पब्लिक का ये हिंड्रेंस नहीं हो, पब्लिक नहीं हो। अगली खबर साहेबगंज जिले से आई है, जहां उदवा प्रखंड अंतर्गत राधानगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला घटना सामने है। दरअसल जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और भट्टा कटहल बाड़ी गांव में हुए इस खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार भट्टा कटहलबाड़ी गांव में दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुछ समय पूर्व दबंगों द्वारा उनके घर में आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इस संबंध में राधानगर थाना को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि घायल को खून से लथपथ हालत में कई घंटों तक थाना में बैठाकर रखा गया और समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बड़ा सवाल यह है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो क्या एक निर्दोष की जान बचाई जा सकती थी। थाना प्रभारी को आवेदन दिए थे? दिए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुआ था? नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ था। राधानगर थाना में? हाँ, राधानगर थाना में। अभी आप लोग राजमहल हॉस्पिटल में? हाँ, हम लोग राजमहल हॉस्पिटल में। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? अभी हाँ, अभी कोई भी हम लोग को तो कोई कुछ भी तो नहीं दिया गया हो। रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां दुर्गापुर में ईडी ने मंगलवार को बड़ी रेड की है। दरअसल ओसी मनोरंजन मंडल के आवास पर करीब 12 घंटे तक चली मैराथन तलाशी अभियान को अंजाम दिया गया। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में ईडी के कई अधिकारी घर के भीतर मौजूद दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की गहन जांच में जुटे रहे। जानकारी के अनुसार इस दौरान ईडी को कोई नकदी या महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कोयला और रेत तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही थी। ईडी की इस छापेमारी से इलाके में दिन भर हलचल बनी रही। मंगलवार को जिले के अलग अलग हिस्सों में भी ईडी की टीम सक्रिय रही, जिसे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में खासा चर्चा देखी गई। पश्चिम बर्धमान जिले में चलाए गए इस हाई प्रोफाइल ऑपरेशन ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। फिलहाल जांच एजेंसी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जांच की दिशा और भी स्पष्ट हो सकती है और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है, जहां कांसा थाना क्षेत्र के सीलमपुर में सटे दामोदर नदी के माना 4 इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जेसीबी मशीन से रेत खनन के दौरान 3 पुराने मोटार सेल बरामद किए गए। अचानक विस्फोटक मिलने की सूचना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही बांकुड़ा जिले के सोनामुखी थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सील कर दिया। इसके बाद बम स्क्वाड को भी सूचना दी गई। बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और तीनों मोटार सेल को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर इलाके की सघन जांच शुरू की गई। फेरी घाट के मालिक एवं स्थानीय निवासी कार्तिक जाना ने बताया कि सुबह के समय 2 मोटार सेल मिलने की खबर सामने आई थी, जबकि कुछ समय बाद एक और सेल बरामद हुआ। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर लोगों को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया। बम स्क्वाड की अधिकारियों के अनुसार बरामद मोटार सेल ब्रिटिश काल के प्रतीत हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि ये सेल सक्रिय अवस्था में फटते तो कम से कम 5 किलोमीटर तक इसका असर महसूस किया जा सकता था। इस जानकारी के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। फिलहाल पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मामले की जांच में जुटी है और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। এটা বালি তোলার ফলে বালির এতে কালকে আজকে ভোরে নাকি উঠেছে শুনছি। হ্যাঁ, জেসিবির সঙ্গে উঠে গেছে, ওরা তুলে সাইডে রেখে দিয়েছে জল থেকে। এর আগে কখনো এখানে পাওয়া গেছিল এই ধরনের সেল? না, এই ধরনের সেল পাওয়া যায়নি, তবে বছর 20 আগে একবার পাওয়া গিয়েছিল এরকম। নিয়ে ওটা মনে হচ্ছে পানাগড় হচ্ছে কাঁকসা পিএস থেকে একজনের বাড়িতে নাকি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। ওর বাড়ি থেকে এসে আর্মিরা এসে নিয়ে চলে গেছে, এটাই শুনেছি আমি। তারপর থেকে তো আর শোনা যায়নি কোনো কিছু। হ্যাঁ, প্রধান বড়বাবু এসেছেন, এখানে আইসি সাহেব এসেছেন সোনামুখী, হ্যাঁ ছোটোবাবু এসেছেন, আরও অনেক পুলিশ স্টাফ, সিভিক ভলেন্টিয়াররা অনেকেই এসেছেন এবং সমস্ত জায়গাটা ব্যারিকেড করে দিয়েছেন। এখন সাধারণ পাবলিক এখনো ঠিকমতো খবর পায়নি, তাও ওই বিকেল দিকে ভিড় লেগেছে, অনেক দূরে ব্যারিকেড করে দিয়েছেন, কেউ সামনাসামনি যেতে পারছে না। হ্যাঁ, আতঙ্ক তো একটু আছেই,
বমের ব্যাপার, ধরুন আমাদের তো অভিজ্ঞতা নেই বম থেকে কি হতে পারে না হতে পারে। তো এখানে বম স্কোয়াডের আধিকারিক যারা এসেছেন ওরা বলছেন যে রেঞ্জ কিন্তু বিশাল, 5 কিলোমিটার পর্যন্ত এফেক্ট আসতে পারে এতে। মানে যে জিনিসটা ওনারা দেখেছেন, মানে বলছিলেন শুনলাম গিয়ে। তো ওটা এবার কিভাবে কি হবে আমরা তো আর বলতে পারবো না। আতঙ্ক তো আছেই মানুষের যে কি হবে না হবে এই বিষয়টা। আপনার নাম, আমার নাম কার্তিক জানা। আপনার পরিচয়? एक बार रुक करेंगे देवघर का, जहां नगर निकाय चुनाव के तहत मेयर पद के प्रत्याशी एवं बैंक से सेवानिवृत्त पदाधिकारी निर्मल प्रकाश दीपक ने बुधवार को समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि देवघर की जनता उन्हें मेयर पद की जिम्मेदारी सौंपती है तो नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण और संतुलित विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। निर्मल प्रकाश दीपक ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद देवघर को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर में साफ सफाई की प्रभावी व्यवस्था लागू होगी और कचरा प्रबंधन के तहत रिसाइकलिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा ताकि स्वच्छ वातावरण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उनका लक्ष्य देवघर को झारखंड का आदर्श नगर निगम बनाना है। मंदिर के आसपास प्रॉब्लम है तो वो पार्किंग हम लोग यहाँ करने का प्रयत्न करेंगे कि लिफ्ट से पार्किंग हो। छोटे जगह में 150-200 गाड़ी इसमें आ जाता है। सर अपना नाम बता दीजिए। सर युवाओं के लिए क्या सोचे सर? युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित हम सोचे हैं कि ये ट्रेनिंग करवा के छोटा ट्रेनिंग और बहुत तरह का ट्रेनिंग होता है। हम उस विभाग में हम थे भी, बहुत हम ये सब काम किए हुए हैं। तो छोटा ट्रेनिंग करा के RCT यहाँ पर है और कौशल विकास है, वो सबसे ट्रेनिंग करा के रोजगार हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, अपने से काम करने के लिए वो सीखें। सर देवघर की जनता से आप क्या चाहेंगे? मुझे सहयोग करे, मुझे मदद करे, वो पहुंचाने का प्रयत्न करें, यदि हम वहाँ पहुँच जाएँ ये लोग फील करते हैं। सर नाम बताइए। मेरा नाम निर्मल प्रकाश दीपक हुआ, मैं बैंक से रिटायर्ड पदाधिकारी हूँ। अगली खबर भी देवघर से है, जहां नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी मुन्नी देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने अपने पति रामलाल महता के साथ वार्ड की जनता को संबोधित करते हुए विकास और जनसेवा को अपनी प्राथमिकता बताया। इस अवसर पर मुन्नी देवी ने कहा कि वे हमेशा वार्ड की जनता के हित में कार्य करेंगी और सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कार्यकाल में वार्ड की जनता कई बुनियादी योजनाओं से वंचित रह गई है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। मुन्नी देवी ने जनता से वादा किया कि यदि वार्ड नंबर 7 की जनता उन्हें विजय बनाती है तो वे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए वार्ड के समग्र विकास को सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीते 15 वर्षों में जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें वे 5 वर्षों के कार्यकाल में धरातल पर उतार कर दिखाएंगी। 7 नंबर से मैडम आप क्या काम करना चुनाव जीत जाने के बाद? विकास करना चाहते हैं 7 नंबर वार्ड का। पहला विकास क्या आपको पहला चुनाव जीतते ही? सबसे ज्यादा शिक्षा पर है जी, और सड़क है, पुल है, नाला है, बिजली है। अभी बच्चा के लिए जियो करवाएंगे। अभी आपके वार्ड में क्या कमी है मैडम, क्या कुछ लग रहा है? सड़क का कमी है, नाला बहुत कमी है ज्यादा। अब अपनी 7 नंबर जनता को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? उद्देश्य ही देना कि एक बार हमको जिताइए और जो कर्तव्य है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। जितना है ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करवाएंगे। नाम क्या हुआ? खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।